बता दें, हरिद्वार जेसीपी पार्टी से 2024 में हरिद्वार लोकसभा से चुनाव का शंखनाद करने वाली लोकप्रिय नेता भावना पांडे ने हरिद्वार की कलियर विधानसभा में क्रिकेट मैच का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि भावना पांडे ने कहा कि आज खेल के क्षेत्र में युवाओं के लिए करियर को बेहतर बनाने के लिए अच्छे अवसर हैं। आज खेल भी बड़े बड़े प्रतिष्ठानों, उद्योगों की तरह जीविका का साधन बन चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सी छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए खेलों का होना भी बहुत अनिवार्य है। उन्होंने हरिद्वार लोकसभा से 10 वर्षों से सांसद बनने को लेकर रमेश पोखरियाल निशंक पर हमला बोलते हुए कहा है कि 10 वर्ष में न जाने यहाँ का सांसद कहाँ छुप कर बैठ जाता है और जब चुनाव नजदीक होते हैं तो बाहर निकलकर अपने विकास का ढिंढोरा पीटता है। उन्होंने अपने इन 10 वर्ष में आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया। क्या आज तक वे सांसद उन गाँव का कोई विकास कर पाए हैं? पूरी लोकसभा के अंदर कोई स्टेडियम या कोई अन्य मैदान ऐसा बना है जो ग्रामीण क्षेत्र से प्रतिभा निखर कर अपने क्षेत्र और देश का प्रतिभाग कर सके। हरिद्वार की जनता को समझना होगा और इस 2024 के आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करना होगा जो वे 10 वर्ष से आपके साथ करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके बीच हूँ और आपके कार्य भी करती रहूंगी और जब तक चुनाव होंगे तब तक आप मेरे बारे में अच्छी तरह जान चुके होंगे। देखिए, मैं अभी बाबा साबिर पार्क कलियर शरीफ दरगाह के सामने झूले वाला पार्क है ना, झूले वाला पार्क पे और क्रिकेट को उद्घाटन करने आई हूँ और मैं चाहती हूँ कि पूरे उत्तराखंड के अंदर हर खेल को मैं बढ़ावा देना चाहती हूँ। जैसे कि आपने देखा फुटबॉल, रग्बी और आपके वॉलीबॉल और आपका क्रिकेट। और मैं चुनाव से पहले एक बार एक अंडर 16, 17 और एक 17 से अबव दोनों का टूर्नामेंट कराऊंगी। नेहरू स्टेडियम हो चाहे यहीं करा लूँ, देखती हूँ कहाँ ग्राउंड अच्छा है। तो मैं खेल को बढ़ावा देना। तभी आपने देखा होगा आजकल मेरे देखा देखी जब से मैंने खेल को बढ़ावा दिया तब से सरकार भी थोड़ा चौकन्नी हो रही है। आपने कई न्यूज़ चैनलों में देखा होगा और मैं चाहती हूँ कम से कम सरकार कुछ तो देख के करे। और इसी तरह देखिए, बच्चे आज इतने उत्साहित हैं और जितने भी क्रिकेट हो गया, एक यही रास्ता है बच्चों के लिए। और बल्कि ऐसे बच्चों के लिए कोई साधन नहीं है और पूरे उत्तराखंड के अंदर और हरिद्वार जिले के अंदर तो मैंने देखा मैदान तक नहीं। आपने देखा होगा बच्चों के लिए, रग्बी के लिए, फुटबॉल के लिए प्लेग्राउंड तक नहीं है और यहाँ का प्लेग्राउंड भी देखिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। तो अगर मैं लोकसभा जीती और कम से कम रुड़की कल्याण कल्याण का भी बहुत चाहिए, यहाँ पर भी कम से कम 5-6 विधानसभाओं के बच्चे खेलने आ सकते हैं। इस ग्राउंड को भी मैं ठीक कराने का प्रयास करूँगी। और आज मैं साबिर पार्क साहब से कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे बुलाया है और मैं दरगाह भी जाऊँगी चादर चढ़ाने। और इसी तरह का प्रेम माइनॉरिटी भाइयों का मुझे बहुत मिल रहा है। आपने देखा होगा मैं 20 चादरों में शामिल हुई और उसके बाद उर्स में भी आपने देखा होगा मैं ज्वालापुर गई और अभी बहुत सारे प्रोग्राम मुझे माइनॉरिटी भाइयों के मिल रहे हैं। और इसी तरह इस बार माइनॉरिटी हो, गुजर हो, सैनियों की रामलीला मैंने की। और मेरे लिए देखिए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे भाई हैं सब, क्योंकि मैं उत्तराखंड की बेटी हूँ, ये भी मेरे उत्तराखंड के हैं। मैं सबको स्वीकार करती हूँ। भाजपा के अंदर हिंदू मुस्लिम है, मेरे अंदर नहीं है। खेल के प्रति खेल को बढ़ावा देना चाहिए तो सरकार नहीं दे पा रही और कहीं ना कहीं युवा खिलाड़ी आज भी अंधेर में है। तो इस विषय पर आप वो तो है ही, कुछ सुविधा है क्या? न कोई स्टेडियम है, न कोई खेल की सुविधाएं हैं। कहाँ जाते हैं विधायक? हमारे फुरकान भाई होंगे यहाँ पर विधायक। जी। फुरकान भाई से कहना चाहती हूँ, फुरकान भाई एक दिन किसी से कह रहे थे, अरे यार ये तो मेरे क्षेत्र में घुस गई। मेरे को आने से तो इनको ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन में रशिया घुस गया। अरे भाई, उत्तराखंड की बेटी हूँ, पूरा राज्य लिया है तो क्षेत्र में तो आऊँगी। मैं बुलाऊँगी, लोगों की अगर समस्या सुनूंगी, लोग तो मुझे प्यार से बुलाएंगे। हर जगह रोशनाबाद जाना है, कल लालडांग जाना प्रोग्राम में, चंद्रपुरी जाती हूँ, दल्लावाला जाती हूँ, हजारागंज जाती हूँ। हर जगह प्रोग्राम में मुख्य अतिथि बुला रहे हैं, समस्याओं के लिए बुला रहे हैं। प्रेम है ये सब बच्चों का। देखो छोटे छोटे 6-6, 7-7 साल के बच्चे, इनको क्या पता भावना पांडे कौन है। भावना पांडे जिंदाबाद के नारे लगा रहे, अभी इनको मालूम भी नहीं है। 6-7 और ये मेरे भविष्य है, ये मेरे भविष्य है, ये मेरे उत्तराखंड के भविष्य है। और मैं इन लोगों के साथ इनकी कहीं न कहीं कोई बड़ी ताकत इनसे कहलवा रही है। मैं बताऊँ आपको, देखिए हर आदमी अपना अपना धर्म मानने का अधिकार है। जैसे हमारे यहाँ पर कोई जन्माष्टमी करता है, कोई गणेश महोत्सव करता है, कोई रामलीला, कोई किसी तरह का प्रोग्राम, कोई खाटू श्याम,
इन लोगों के पीरान कल्याण साहब हैं, तो ये आज उनके बच्चे हैं, ये मेरे भी भाई हैं, तो इनको भी तो बुद्धि उन्होंने दी है ना कि छोटे छोटे बच्चे मेरा नारे लगा रहे हैं। मैंने तो किससे कहा नहीं नारे लगाओ। तो इसलिए आज मैं माइनॉरिटी भाइयों को से भी अनुरोध करना चाहती हूँ, इस बार भाजपा कांग्रेस छोड़ो। भाजपा को तो खैर आप वोट नहीं देते, कांग्रेस को छोड़ो। और इस बार कोई देखिए, आपने 20 साल से कांग्रेस हरीश रावत को देखा है, क्या किया हरीश रावत जी ने, क्या किया फुरकान भाई ने। आप एक बार मुझे इस लोकसभा मौका दीजिए, फिर आप मुझसे बात करिए। क्षेत्र में लगातार आप कहीं जैसे चुनाव बिल्कुल, ये तो देखिए आज लोगों को क्या चाहिए, काम चाह रहा है। जब मैं बिना पद में रहते हुए काम कर रही हूँ लोगों के, किसी का बिजली का खंभा है, किसी का ट्रांसफार्मर है, किसी का सड़क है, किसी की ट्रांसफर। अब कल नगर निगम में 3 प्रॉब्लम 5 मिनट में सॉल्व होगी। तो मुझे जब मैं 5 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, अधिकारी रिस्पेक्ट करते हैं या डरते मुझे नहीं पता। मैं बार बार बोल रही हूँ, इज्जत करते हैं या डरते हैं, काम करते हैं बस। लोग कहते हैं विधानसभा में चिल्लाते हैं, हमारा काम नहीं होता। अरे तुमसे डरेंगे क्यों? जब तुम कमीशन खाओगे तो तुमसे डरेगा कौन? तो अधिकारी तो सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मनानी कर रही और समाज के दरवाजे खुले हैं और एनर्जी इतनी कहाँ से लानी? भाई देखिए, मैं तो काले चने खाती हूँ तो काले चने सुबह शाम दूध पीती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि ये मैंने एक सोच रखी है कि बदलाव लाना है। जुनून पैदा है। जुनूनी आदमी पागल होता है, पागल आपने कहा होगा। अभी लोग कहते हैं कि पागल है, पागल मीन्स जुनून है मुझे कि मुझे ये लोकसभा जीतनी है। इसलिए मेरे हमेशा दिमाग शरीर को चलाता है, न कि शरीर दिमाग को चलाती है, ये आप जान लीजिए। आज देखिए, मोदी जी नहीं चला रहेगा, मोदी जी मुझसे 20 साल बड़े हैं और बड़े बड़े नेता जो है सब 70+ हैं, क्योंकि वो दिमाग से काम करते हैं। तो मैं भी आज एनर्जी मुझे आ रही है तो दिमाग से आ रही है। आज इन लोग की उम्मीदें हैं, इन लोग का प्रेम मुझे मेरी ताकत है। आज सारे लोगों की जो प्रेम है वो मेरी ताकत है और वही मुझे एनर्जी देती है। मैम, बेबाक टिप्पणी के लिए आप जो है जानी जाती हैं, बेबाक टिप्पणी करती हैं, चाहे वो अधिकारियों के प्रति हो चाहे जनप्रतिनिधियों के प्रति हो। और उसी बेबाक टिप्पणी के लेकर आप लोगों के बीच में, अगर मैं कहना चाहूँगा, इन 6 महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में आई है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये बेबाक टिप्पणी लगातार बनी रहेगी आगे भी? अरे मेरे टारगेट में जो नेता आता है उसी के लिए कहती हो। अभी तो सारे देखो, जिस विधानसभा में जाओ, इनकी तो हिस्ट्री रखी है मेरे पास सबकी, मगर सबसे दुश्मनी नहीं ले सकती ना। सबसे दुश्मनी लेके इन्हें कल ये यही वोट दिलाएंगे। और आपके माध्यम से कह भी देना चाहती हूँ, सारे विधायकों को सुन लो, विधायकों भाजपा और कांग्रेस के, जिसके यहाँ से जितनी कम वोट पड़ी वो अगली बार हारने को तैयार रहना। अगर आप मुझे वोट दिलाओगे तो अगली बार तुम्हारी विधानसभा बचेगी, वरना विधानसभा नहीं बचने दूंगी। मेरे को हराने का प्रयास मत करें। सीधा